श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं को राम कथा के अनुरागी श्रोताओं को सादर सप्रेम मेरा स्वागत है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपने बिछड़े हुए लोग अगर हमें मिलते हैं तो हम तो पहले उनकी स्वागत करते हैं। पहले उनको मिलने से हमारा खुशी होता है, हमको आनंद होता है और उनके लिए कुछ ये स्वागत की व्यवस्था भी करना चाहिए। तो वैसे अयोध्यावासी जी श्री राम जी के खुशी के लिए सोने की कलश, ये सोने की कलश को विलक्षण रीति से चित्रों और मणिया इत्यादि से मणियों से संवार कर और सजाकर सब लोग अपने अपने दरवाजे पर रखे तथा दरवाजे के ऊपर भी सजाकर रखा है। मंगल के लिए सबके दरवाजे के ऊपर बंधन बार, पताका, ध्वजाएं ये सजाकर भी लगाए। समस्त गलियों में अर्गंजा आदि सुगंधित द्रव्य सींचने लगे और गजमुक्ता से रचकर बहुत सी चौके पुरवाई गई। हर्षित होकर अनेक प्रकार के सुंदर मंगल द्रव्य नगर में सजाए गए। प्रसन्नता से नगर में बहुत से नगाड़े और डंके बजने लगे। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। वंदन बार पताका केतु, सबहि सजाए मंगल हेतु। बीथी सकल अरगंजा सिंचाई, गजमणि रची बहु भांति बनाई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष
नगर निशान बहुबाजे, हरसी नगर निशान बहुबाजे। जिन राम जी जो सबके प्राण के भी प्राण है, इसीलिए वे प्राण के प्राण कहा जाता है। ये प्राण के प्यारे राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे। सब लोग विरह में, श्री राम जी के विरह में नियम, व्रत, उपवास इत्यादि करते हैं। भूषण लगाते नहीं, श्रृंगार करते नहीं, घर में दिया जलाते नहीं, एक बार खाते हैं। कोई दूध पीकर, कोई फल पीकर और कोई हविष्यान्न एक बार करके, ऐसा नियम व्रत पालन किए। ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करने से उनका कोई संतान भी 14 वर्ष तक किसी का नहीं हुआ। जो गर्भ में था वही संतान केवल जन्म लिया, और कोई लोग मरा भी नहीं था। तो और व्रत, नियम और उपवास के द्वारा सबके शरीर जो कृश अर्थात अत्यंत दुबला पतला हो गया था। तो वही प्रियतम श्री राम जी अवधपुरी लौट आने के बाद सबने उनका दर्शन तो अपार सुख अनुभव किया। अब उनके स्वागत के लिए स्त्रियां सब द्रव्य सजाते हैं। कौन सा द्रव्य? दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। सोने थाल में भर भर कर सब गजगामिनी सुंदर स्त्रियां हाथ में सोने में थाली में सब भर भर कर सब द्रव्य, मंगल द्रव्य ये चलते हैं। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चले सिंदूर गामिनी। सिंदूर अर्थात गज, गजगामिनी स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां तो प्रभु की आरती उतारते हैं और सोने की कलश के अनेक रंगों से चित्रित करके, जल भर के उस पर आम्र पल्लव रखकर, पास में दीपक लगाकर मंगल के लिए द्वार पर रखे। कारण इसे देखकर हमारे श्री राम जी प्रसन्न हो। कंचन कलश, सोने का कलश विचित्र संवारे, सवनी धरे सजी निज निज द्वारे। श्री राम जय राम। ये था स्त्रियों का काम। अब पुरुषों लोगों ने जो काम किए वे
द्वार द्वार पर सजाए हुए कलश के ऊपर द्वार में बंधनवार लगाए, अर्थात द्वार के चौखट पर लगाए, बंधनवार के ऊपर पताका केतु लगाए, द्वार के आगे जो गली अर्थात प्रत्येक गलियों में अरगंजा आदि सुगंध द्रव्य का सिंचन करते हैं और गुलाब के जड़ भी सींचते हैं। और सरकारी तरफ से भी बाजार, सरकारी सड़क चंदन, अरगंजा, अगरू, अतर आदि सुगंधित द्रव्य से सिंचाई गई। भेरी मृदंग मृदुमर्दळं शंख वीणा वेद ध्वनि मंगलम् इत्यादि बजाने लगे। नगाड़े आदि मंगल के लिए बजाए गए। बीथी सकल सुगंध सिंचाए, गजमनि रचि बहु चौक पुराए। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसी नगर निशान बहु बाजे। विभिन्न प्रकार बाजा बजने लगे। जहां जहां स्त्रियां निछावर कर रही है, जहां तहां स्त्रियां निछावर कर रही है, आशीर्वाद देती है, अर्थात निछावर जो पाने वाले वे आशीर्वाद देते हैं। हृदय में हर्ष भरती है। अनेक सौभाग्यवती स्त्रियां सोने का आज कलश सोने का थाल में अनेक आरतियां सजाकर ये मंगल गीत गा रहे, जो दुख क्लेश और आर्त को हरण करते हैं। ये कौन? वे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य श्री रघुनाथ जी का वे आरती करते हैं, जो आर्त हरण करते हैं। अभी उनका आरती हो रहा है, लोग करते हैं। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देखी आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिनकर के। श्री राम जी के सिर से उतारकर न्योछावर करने के लिए सब स्त्रियां उनके पास नहीं जा सकते, बहुत भीड़ है। इसीलिए जो जहां खड़े हैं उसी जगह में वही निछावर करती है, आरती उतारते हैं। निछावर पाने वाले आशीर्वाद देते हैं, राम जी जुग जुग जियो। और जिसे सुनकर इनके मन जो निछावर करते हैं, दान करते हैं, उनका मन बहुत हर्षित होता है। हमारे राम जी को आशीर्वाद मिले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि आशीष मुदित मन भरही। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्यापुरी की शोभा, संपत्ति और कल्याण। कौन? शोभा, संपत्ति और कल्याण, ये वेद, शेषदेव और शारदा आदि बखान करते हैं। पर ऐसे योग्य और श्रेष्ठ वक्ता भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, तब उसका गुण मनुष्य कैसे वर्णन कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। पुरशोभा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा बखाना। त्यो यह चरित देखी ठगी रही, उमा सुगुण नर की निकही। सियावर रामचंद्र की जय। सुवर्ण की कलश, सुवर्ण की थाल से ये प्रत्येक घर में सुवर्ण के थाल, सुवर्ण के कलश है। इसी से अयोध्यापुरी का संपत्ति का आकलन करना चाहिए। बंधनवार आदि तो ये था अयोध्यापुरी के संपत्ति, और बंधनवार आदि पुरी के शोभा, पताका केतु, ये आदि पुरी के, अयोध्यापुरी के शोभा है। तो ये था संपत्ति, ये था शोभा, और सबके हृदय में ऐसा प्रवृत्ति थी कि श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और चरित्र सबके हृदय में समाया हुआ है। इसी से सबका कल्याण के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो पुरी का शोभा वेद बखान करती है, पूर्व का संपत्ति शेषदेव वर्णन करती है, और पूर्व का कल्याण शारदा वर्णन करती है। पुरशोभा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा बखान। जिस पुर का बखान स्वयं श्री राम जी करते हैं, अयोध्यापुरी का प्रशंसा स्वयं श्री राम जी अपने मुखारविंद से वर्णन करते हैं। यह अवधपुरी धन्य है, जिस अवधपुरी को स्वयं श्री राम जी अपने मुखारविंद से वर्णन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वही पुरी धन्य है। यह अपनी हर से, ये सब जब पुष्पक जान में प्रभु आ रहे थे, तब कपियों को अवधपुरी का महिमा, प्रशंसा, वर्णन करते हैं, सब सुनकर हर्षते होते हैं। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो वेद बखानी, धन्य अवध जो
वेद बखानी। अर्थात कल्प कल्प के प्रभु का अवतार तो तैयार है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प के प्रभु का अवतार होता है। और तब तब निगम शेष शारदा वर्णन करते आए हैं। परंतु अब अर्थात वर्तमान कल्प की जो चरित्र देखते हैं, ये तब ठगे रह जाते हैं कि हमने क्या वर्णना किया था। यह तो एक पैसा भर भी नहीं है। हम जो वर्णन अब जो करते हैं, ये एक पैसा भर भी नहीं है। और आज जो ठगे रह गए, अर्थात देखते ही रह गए, नहीं कह सकते। मानो ये सोचते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, मानो कोई हमारे ऊपर जादू कर दिया है। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। तेओ यह चरित देखी ठगी रही। तासु गुना नर किमी मत। स्वर्ग की वक्ता ये सरस्वती जी है, पाताल की वक्ता शेषदेव है, और वेद जो प्रभु के मुख निःसृत वाणी है, निगम निज वाणी, ये कह नहीं सकते। अर्थात जितना वर्णन करते हैं इससे कहीं अधिक देखते हैं, इससे ठग रह जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अर्थात आश्चर्य होकर स्तब्ध हो जाते हैं। अवधपुरी को एक गोस्वामी जी एक तालाब की उपमा देते हैं। अवधपुरी एक तालाब है। इस तालाब में स्त्री जो कुमुदिनी जो है, ये है अयोध्या की स्त्री, स्त्री रूपिणी जो कुमुदिनी, रघुनाथ जी के विरह रूपी सूर्य की अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को अब देखकर खिल गई। अनेक प्रकार के मंगल सगुन हो रहे हैं। आकाश के अनेक प्रकार की नगाड़े बज रहे हैं। नगरी के स्त्री पुरुषों का कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी राजमहल पर चलते हैं। नारी कुमोदिनी अवध सर। नारी है जो कुमुदिनी का रूप बन दिया गया, जो कहीं बोलते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर। अवध एक पुष्करणी है। रघुपति विरह दिनेशु। रघुपति का विरह ये था सूर्य। सूर्य के उदय से कुमुदिनी संपुटित हो जाता है, और चंद्र के उदय से ये प्रस्फुटित हो जाता है। तो विरह दिनेश जब था तब ये संपुटित हो गए। अभी चंद्रमा आ गए, श्री रामचंद्र चंद्रमा आ गए, तब ये प्रस्फुटित हो गए। ये था भाव। नारी कुमुदिनी अवध सर। रघुपति
विरह दिनेषु रघुपति विरह दिनेषु अस्त भये विगसत भई निरखी राम राकेशु। राकेशु, राका अर्थात रात्रि, राकेशु अर्थात राका उत्पत्ति, रात्रि के पत्नी है चंद्रमा। निरखी राम राकेशु, यहाँ कौन सा चंद्र अभी आ गए? ये कुमुदिन प्रस्फुटित हो गए, ये था रामचंद्र। और हो ही सगुण शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान रामा भवन चले भगवान। तो पहले गोस्वामी जी श्री राम जी के आगमन में स्त्रियों के लिए एक उपमा दिया था। रूपक में कहा था कि राका शशि, राका शशि, पूर्णमी का चंद्र, ये कौन है? ना रघुपति। और अयोध्यापुर एक सागर है, पूर्णमी का चंद्रमा देखकर सागर उछलता है। तो ऐसे वर्णना किया गया है। वहां राकापति चंद्रमा उपमा श्री रामचंद्र जी के लिए दिया गया था, ये स्त्रियों के लिए। और नारियां ये समुद्र का तरंग है, इनके जो गीत गान ये तरंग का ध्वनि है, ऐसा वर्णन किया गया है। और अभी पुरुषों के लिए भी गोस्वामी जी यही उपमा देते हैं कि जो कुमुदिनी का रूपक देकर कहते हैं बढ़ियो कोलाहल। अब गोस्वामी स्त्रियों का आनंद कुमुदिनी के रूप में कहते हैं, और स्त्री पुरुष दोनों के लिए आनंद हुआ, अर्थात दोनों रूपक से श्री रामचंद्र जी को राम राकेश अर्थात चंद्रमा उपमा दिया गया। और अभी राकाशसी रघुपति कहते हैं, ये भी ये जो चंद्रमा है राकाशसी, यहाँ राम राकेश है। नगर में पूर्ववासी लोग नगाड़ा बजाते हैं, और आकाश में देवताओं भी नगाड़े बजाते हैं। देखिए, राम जी के बन जाते समय राम सीता जी दोनों को सगुन हुआ था, और अवधवासियों को सगुन नहीं हुआ था। इसीलिए इनका मनोरथ राम राज्याभिषेक पूर्ण नहीं हुआ, इनका मनोरथ पूर्ण न हो सका था। अब इनको भी सगुन हो रहा है, तो ये आनंद से नगाड़े बजा रहे हैं। और देवता लोग जब अवध में बधावा बज रहा था राम जी के राज्य तिलक के लिए, तब ये कुचक्रांत करके विघ्न बनाने चाहते थे। तो ये नगाड़े बजा नहीं सकते थे, तो अभी उनको ये चांस मिला, तो ये भी नगाड़े बजाते हैं। आनंद अर्थात आकाश में देवताओं का नगाड़े बजाने का आनंद, और अयोध्यापुरी में अयोध्या वासियों के नगाड़े बजाने का आनंद।
ये दोनों मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ओहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, बाजहि गगन निशान। जब भगवान वन जा रहे थे तब अयोध्या वासियों को अनाथ करके चले गए। इसलिए सब लोग ऐसा सोचे कि हमारे नाथ तो श्री रामचंद्र, अगर ये चले जाते हैं तो हम कैसे अयोध्या में रह सकते हैं। अयोध्या ये नहीं रह गया, राम जी नहीं तो अयोध्या भी नहीं। जहां अवध तहां जहाँ राम निवासु, श्री राम जी जहां वास करेंगे वही अवध होगा। और जैसे ही तहाँ ही दिवस जहाँ तरणी प्रकाश, तहाँ रात, ये दिवस होता है जहाँ सूर्य उदय होता है, और जहाँ राम जी रहते हैं वही अवध है। तो अब ये अयोध्या वनपल में परिवर्तन हो गया और अयोध्या, असली अयोध्या राम जी के पास चलता रहा है। इसीलिए हम अयोध्या को वापिस नहीं आएंगे। हम आकर यहाँ क्या करेंगे? घोर जंतु सम पुर नर नारी, घर मसान परिजन जन भूता। ये मसान और भूतों के पास क्यों फिरेंगे? हम राम जी के साथ आए। इसलिए उनके पीछे, रथ के पीछे ये दौड़ते दौड़ते चलते हैं। लगभग 30-40 किलोमीटर तक ये दौड़े इनके पीछे, और जितना समझाने पर भी ये नहीं फिरे। तो संध्या हुआ। संध्या के समय श्री राम जी डेरा किए, विश्राम करते हैं। तब अयोध्यावासी सब परिश्रम के दौड़ने के कारण सब सो गए, और रात में श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को उठाया और कहा कि खोज मारी रथ हाँ कहूं ता। तो रथ का खोज जैसा उनको मालूम न पड़ेगा ऐसा तुम चला। तो वैसा श्री अवध नर नारी अनाथ होकर अभी अयोध्या को वापिस आए, और श्री राम जी अयोध्या वासियों को अनाथ करके वन को चले गए। अभी ये वापस आने पर ये समझते हैं कि हम सनात हो गए, हम कृतार्थ हो गए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सबको कृतार्थ करके श्री रामचंद्र जी अपने भवन को चलते हैं। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथ। अब सबको सनाथ करके भगवान भवन चलते हैं। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान, भवन चले भगवान। अपने भवन को चलते हैं। पहले कौन सी माताओं को तो मिलेंगे? इनके तो 700 माताएं हैं।
तो राम जी ने चुना कि मैं पहले कैकेयी माता से मिलूंगा। जब इनका गृह के प्रवेश करते ही सब लोग आश्चर्य हो गए। सब अयोध्यावासी जो जो देखने वाले थे आश्चर्य हो गए, ये क्यों फिर ये अमंगल वाली, ये बन देने वाली कैकेयी के घर में ये घुसते हैं। तो सभी देखते रह गए। तो क्यों प्रभु कैकेयी के महल में जाने को पहले चुना, ये बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बड़ा ये सुंदर बात है। श्री सीतारामार्पणमस्तु।